हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर्णा कंप्यूटर क्लासेस। आज हम बात करेंगे यहाँ पर वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस के बारे में, यानी एक ऐसी इनपुट डिवाइस के बारे में जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में डाटा को बिना टाइप किए हुए डायरेक्टली बोलकर अपनी इंफॉर्मेशंस को, साउंड को, वॉइस को इनपुट करा सकती हैं। एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जो किसी व्यक्ति की आवाज़ को बिना टाइप किए हुए बोलकर कंप्यूटर में इनपुट करके उपयोग में लाते हैं। इस डिवाइस के उपयोग से कंप्यूटर पर कार्य करना बहुत आसान और फास्ट हो जाता है। वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस के माध्यम से यूजर को बिना टाइप किए हुए सीधे बोलकर डाटा को आसानी से इनपुट किया जाता है। इस टेक्निक में साउंड को डिजिटल सिंबल्स में बदलकर या सिग्नल्स में बदलकर स्क्रीन पर टेक्स्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इस टेक्निक को यूज करने के लिए माइक्रोफोन और साउंड कार्ड की आवश्यकता होती है। साउंड कार्ड की सहायता से एनालॉग सिग्नल्स को बाइनरी में या डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस टेक्स्ट में बदलकर स्क्रीन पर दिखाता है। आज के समय में यूज होने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम में यह सुविधा इनबिल्ट होती है। इस डिवाइस की सबसे बड़ी कमी यह होती है कि इसमें हर प्रकार की डिक्शनरी उपलब्ध न होने के कारण कभी कभी कुछ शब्दों को फीड करने में परेशानी होती है। यानी हम जो शब्दों का यूज करते हैं, यदि उनसे रिलेटेड शब्द हमारी ऑनलाइन डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, कंप्यूटर डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, तो वह शब्द प्रिंट नहीं हो सकते हैं। आज इस टेक्निक का यूज मोबाइल में भी किया जा रहा है। इसके माध्यम से हम अपने गूगल पर या व्हाट्सएप पर मैसेजों को बोलकर भी डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पढ़ा या सुना इसको कि वॉइस रिकॉग्निशन मतलब एक ऐसी इनपुट डिवाइस जो हमारी वॉइस को इनपुट के रूप में स्टोर करने के लिए यूज में लाई जाती है। तो आज के समय में सबसे ज़्यादा इसी डिवाइस का यूज किया जा रहा है। तो इस डिवाइस के माध्यम से हम कोई भी इंफॉर्मेशन जब बोलते हैं तो उसे हम कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। तो इसमें हमारी इंफॉर्मेशन बोलकर या हमारे डेटा या निर्देशों को बोलकर उसके अनुसार कंप्यूटर से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो वर्तमान में जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सभी में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन बोलते हैं तो वह एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किए जाती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, साउंड कार्ड जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में माइक्रोफोन के माध्यम से बदलता है, जिससे कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करने में उसे आसानी हो जाती है। और उसके बाद वह जानकारी वह जितने भी डिजिटल फॉर्मेट होता है उसे कंप्यूटर डिक्शनरी में से देखकर उनसे रिलेटेड शब्दों को स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। तो यह प्रोसेस होती है आपकी वॉइस रिकॉग्निशन के माध्यम से। तो 4 स्टेप यूज किए जाते हैं इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन को वॉइस के माध्यम से प्रिंट करने के लिए। पहला स्टेप, माइक्रोफोन के माध्यम से आपने इन्फॉर्मेशन बोली तो वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो गई। दूसरा स्टेप होता है जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वह सॉफ्टवेयर आपके द्वारा डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो आपने बोली है उन्हें कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। और फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, उन कैरेक्टर्स को उनके इक्विवेलेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है और फिर उन कैरेक्टर्स को ढूंढ के उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आपकी वॉइस रिकॉग्निशन टेक्निक यूज में लाई जाती है। तो आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज में आने वाली टेक्निक वॉइस रिकॉग्निशन होती है। अब बात करते हैं हम माइक्रोफोन के बारे में। माइक्रोफोन क्या होता है, तो माइक्रोफोन एक ऑडियो इनपुट डिवाइस होती है। इसका यूज ऑडियो इनपुट को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए किया जाता है। जैसे हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो उसमें अपनी वॉइस को इनपुट कराते हैं, तो उसके लिए हमें
माइक की आवश्यकता होती है। तो माइक के माध्यम से हम जो बोलते हैं उसे कंप्यूटर में या किसी भी मोबाइल डिवाइस में रिकॉर्ड करने के लिए हम इस माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। तो माइक्रोफोन और स्पीकर के माध्यम से कंप्यूटर पर इंटरनेट का यूज करके वॉइस चैट की जा सकती है। इसके अलावा इस डिवाइस की सहायता से यूजर अपनी आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर सकता है और उसे विभिन्न प्रकार के वीडियो या ऑडियो में जोड़कर उसे रिप्रेजेंट कर सकता है। इस डिवाइस को यूज करने के लिए कंप्यूटर में साउंड कार्ड का होना आवश्यक है और जो उसके माध्यम से हमारी वॉइस के एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। अब आता है हमारा ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस। उससे पहले हम बात करते हैं क्यूआर कोड के बारे में कि क्यूआर कोड क्या होते हैं। तो क्यूआर कोड ज़्यादातर आप सभी ने देखे होंगे। आज के समय में बार कोड के स्थान पर हर जगह पर क्यूआर कोड का यूज किया जा रहा है। तो क्यूआर कोड कुछ इस प्रकार के होते हैं जिसमें चारों कॉर्नर पर इस प्रकार से 3 ब्लॉक होती हैं और उनके बीच में इस प्रकार से कई इन्फॉर्मेशन बनी होती है। तो ऐसे कोडों को हम क्यूआर कोडों के नाम से जानते हैं। इसका यूज क्या है चलिए देखते हैं। तो क्यूआर कोड को क्विक रेस्पॉन्स कोड भी कहते हैं। यह कोड क्विकली रीड करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, यानी बार कोड को बनने में अधिक समय लगता है तो उसके स्थान पर अब क्यूआर कोड का यूज किया जाता है जो बहुत जल्दी जनरेट हो जाते हैं। इसका यूज़ सबसे पहले जापान में ऑटोमोटिव उद्योग के लिए किया गया था। यह कोड क्विकली रीड करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। क्यूआर कोड को डेडिकेटेड क्यूआर कोड रीडर या सेल फोन के माध्यम से क्यूआर कोड को रीड किया जाता है। आजकल मोबाइल में भी एक स्कैनर आता है जिसके माध्यम से हम क्यूआर कोड को आसानी से स्कैन कर सकते हैं। क्यूआर कोड 2 डायमेंशनल बार कोड होता है जिन्हें क्यूआर कोड रीडर या स्मार्टफोन की सहायता से डिकोड किया जाता है। क्यूआर कोड ब्लैक एंड वाइट पैटर्न के छोटे छोटे स्क्वायर के रूप में होते हैं जिनका यूज आज के समय में हर प्रकार के पेमेंट सिस्टम में या प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में किया जा रहा है। क्यूआर कोड में कई प्रकार की जानकारी को इनकोड करके डिज़ाइन किया जाता है। क्यूआर कोड की विशेषताएं होती हैं जैसे क्यूआर कोड में 7089 न्यूमेरिक कैरेक्टर या 2953 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को स्टोर किया जाता है, यानी 7089 इसमें नंबर स्टोर कर सकते हैं और 2953 इसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को स्टोर किया जाता है। क्यूआर कोड बार कोड की तुलना में बहुत कम स्पेस लेता है। क्यूआर कोड को 360 एंगल से भी स्कैन किया जा सकता है। क्यूआर कोड में न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी, कैरेक्टर आदि को भी एनकोड किया जा सकता है। क्यूआर कोड 30% खराब हो जाने पर भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना क्यूआर कोड के बारे में। आपने देखा होगा कि जब भी आप मोबाइल से लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर व्हाट्सअप यूज करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपको एक क्यूआर कोड मिलता है और जितनी बार आप लॉगिन करते हो कंप्यूटर पर तो आपको हर बार नया नया क्यूआर कोड मिलता है। तो ऐसे क्यूआर कोड को हम डायनामिक क्यूआर कोड बोलते हैं, गतिशील क्यूआर कोड बोलते हैं। इसमें हमारी इन्फॉर्मेशन बार बार परिवर्तित होती रहती है, अधिक प्रकार से सुरक्षित होते हैं। और बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा जैसे किसी दुकान पे आप जाते हो तो वहाँ पर एक पेटीएम का लेबल रखा रहता है, उसमें क्यूआर कोड लिखा रहता है। तो वो क्यूआर कोड क्या होता है पहले से ही बना के रख दिए जाते हैं, उसमें उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहले से ही फिक्स कर दी जाती है, यानी उसमें किसी प्रकार के बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्यूआर कोड हमारे स्टैटिक क्यूआर कोड कहलाते हैं। और जैसे कि आप अपने लैपटॉप में मोबाइल में यूज करते हो तो ये क्यूआर कोड आपके बदलते रहते हैं, इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन बार बार चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है। तो ऐसे क्यूआर कोड अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित होते हैं। तो क्यूआर कोड का यूज आज हर प्रकार की इन्फॉर्मेशंस को एनकोड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। यह बहुत सुरक्षित होता है, इसमें हमारा डेटा एनकोडेड फॉर्मेट में स्टोर करके रखे जाते हैं। तो क्यूआर कोड पढ़ने के लिए हम कंप्यूटर, टैबलेट या स्मार्टफोन पर एक क्यूआर कोड रीडर ऐप डाउनलोड कर सकती हैं। यहाँ पे से एंड्रॉयड फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकती हैं। बहुत से मोबाइलों में यह फैसिलिटी पहले से ही आती है जिसके माध्यम से हम किसी भी क्यूआर कोड इमेज को आसानी से स्कैन करके उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना
QR कोड के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पिछले साल एग्ज़ाम में ये टॉपिक आ चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिजिटल कैमरा के बारे में। डिजिटल कैमरा क्या होता है? तो डिजिटल कैमरा एक प्रकार की ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है। कैसी इनपुट डिवाइस है? ऑफलाइन, यानी ये पहली ऐसी इनपुट डिवाइस है जो ऑफलाइन है, यानी इसका यूज आप बिना कंप्यूटर के कनेक्टिविटी के यूज कर सकती हो। आप इसको बिना कंप्यूटर से लगाए इसका यूज कर सकती हो। फिर बाद में उन पिक्चरों को कंप्यूटर में लगाकर वायर से कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करके उन सभी इमेजों को कंप्यूटर में ऐड कर सकते हो। और किसी भी इमेज, लाइव फोटोग्राफी आदि को स्टोर करने के लिए यूज में लाई जाती है। इस डिवाइस के माध्यम से उन इमेजों को कैमरा में स्क्रीन से कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। डिजिटल वीडियो कैमरा छोटे आकार के इनपुट डिवाइस होती हैं जिसे एक स्थान दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकती हैं। डिजिटल कैमरा में अधिक मात्रा में इमेज को स्टोर करने के लिए इसमें मेमोरी कार्ड का यूज किया जाता है। जितने अधिक स्पेस का मेमोरी कार्ड होगा उतनी अधिक इमेज हम इसके अंदर स्टोर कर सकती हैं। इसमें यूज होने वाली इमेजों को आसानी से मैनिपुलेट भी किया सकता है। डिजिटल कैमरा कई प्रकार के जैसे प्रोफेशनल वीडियो कैमरा, कैमकोडर, वेबकैम, स्टिल कैमरा, स्टैंडर्ड डिजिटल कैमरा आदि कैटेगरी में आते हैं। तो डिजिटल कैमरा हमारे कई रिजोल्यूशन में फ़ोटो को कैप्चर करती हैं। 640 × 480, 640 आपकी ब्रेड्थ होती है और 480 आपकी हाइट होती है। इसमें हम 16 मेगापिक्सल, यहाँ पे 32 मेगापिक्सल या 48 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल इतनी हाई क्वालिटी की पिक्चर को आसानी से कैप्चर कर सकती हैं। और इसमें हमें साइज स्पेस का कोई भी इशू नहीं रहता है। पुराने कैमरों में क्या होता था, रील होती थी तो उसमें हम कुछ लिमिटेड फ़ोटो ही कैप्चर कर पाते थे, लेकिन डिजिटल कैमरा में मेमोरी कार्ड का यूज होने के कारण इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। हम इसमें कितने भी फ़ोटो कैप्चर कर सकती हैं और उन्हें बाद में एक केबल के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट करके उन फ़ोटोओं को कंप्यूटर में इनपुट करा सकती हैं और इमेज सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनमें विभिन्न प्रकार की एडिटिंग करके उन फ़ोटो को अट्रैक्टिव भी बना सकती हैं। तो आज हमने यहाँ पर बात की विभिन्न प्रकार की इनपुट डिवाइसों के बारे में। तो लगभग 16 से 17 प्रकार की इनपुट डिवाइस अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी इनपुट डिवाइस हैं जैसे पंच कार्ड, जो पहले के समय में यानी आपके लगभग 19th सेंचुरी में यूज की जाती थी। सबसे पहले पंच कार्ड का यूज जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने अपने लूम में किया था। फिर उसके बाद 1890 में अर्मन ओलर्थ ने पंच कार्ड को बनाने की कंपनी डाली थी और इसका यूज पहले कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता था। तो पंच कार्ड भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है जिसका यूज कंप्यूटर में इनपुट के लिए किया जाता था। इसके अलावा हम इसमें बायोमेट्रिक सेंसिंग डिवाइस भी मार्केट में आ रही हैं जिनके माध्यम से हम अपनी आँखों की पुतलियों को, अपने फेस एक्सप्रेशन को या उंगलियों के निशानों को हम इनपुट के रूप में यूज में लाती हैं। तो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों में सिस्टम को लॉक या अनलॉक करने के लिए हम बायोमेट्रिक सेंसिंग डिवाइसों का यूज करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर भी आपके इनपुट डिवाइस होती हैं जो आपके विभिन्न प्रकार के कार्डों को स्कैन करते हैं, जैसे आपके स्मार्ट कार्ड, जैसे आपके ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड। इन्हें स्विप करने के लिए, इन्हें स्कैन करने के लिए और इनके डेटा को स्क्रीन पर दिखाने के लिए भी हम इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर का यूज करते हैं। तो ये सभी हमारी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आती हैं। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस वाला टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपने विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइस के बारे में जाना, समझा और यदि किसी प्रकार के कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकती हैं। धन्यवाद।